जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर। दोस्तों बीएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर नंबर 2 को, पेपर नंबर 2 यानी लिंग विद्यालय एवं समाज। दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत आज जो हम लोग लेक्चर देखेंगे वो लेक्चर नंबर 19 होगा। इसके पहले हम लोग 18 लेक्चर देख चुके हैं जो कि विभिन्न टॉपिकों पर आधारित था। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण संप्रत्यय महत्व एवं प्रभावित करने वाले विषयी विकास। दोस्तों ये जो महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण संप्रत्यय है इसके क्या महत्व हैं, इसको प्रभावित करने वाले विषयी विकास क्या है दोस्तों, यानी जो आपका महिला सशक्तिकरण है उसके अंतर्गत जो विषयी विकास है, कौन कौन ऐसे विषय हैं जो कि प्रभावित करते हैं महिला के सशक्तिकरण और संप्रत्यय पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस टॉपिक को। और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप पहले जो भी लेक्चर नंबर 18 यानी इसके पहले हम लोग 18 वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो 18 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं दोस्तों, वहां जा करके आप सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि अगर सारे के सारे वीडियो देख लेते हैं तो आपका टॉपिक वाइज क्लियर हो जाता है। आज हम लोगों का था कि महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण संप्रत्यय महत्व एवं संबंध। तो होता क्या है महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण। तो दोस्तों ये महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का संप्रत्यय समय के साथ साथ परिवर्तित तथा व्यापक होता रहा है। ठीक है, जैसा जैसा समय आया, ठीक है, जैसा जैसा समय आया वैसे वैसे महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की समाज में भागीदारी इत्यादि सब धीरे 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 क्या हुआ, बदलते गए। ठीक है, जैसे अगर हम कहें तो प्राचीन काल में महिला शिक्षा के केंद्र औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों थे। औपचारिक शिक्षा के रूप में परिवारीजनों के द्वारा ही प्राथमिक शिक्षा तथा व्यवहार ज्ञान की शिक्षा प्राप्त होती थी। ठीक है, वही अनौपचारिक शिक्षा गुरुकुलों में विधिवत उपनयन संस्कार के द्वारा प्राप्त होता था। दोस्तों अगर कहा जाए, अगर यहाँ पर हम कहें तो जो महिला की शिक्षा थी और महिला की जो शिक्षा प्राचीन काल में जो थी वो अगर अनौपचारिक शिक्षा दिया जाए, यानी जो विद्यालय में रेगुलर नियमबद्ध तरीके से जो शिक्षा नहीं होता है, यानी अनौपचारिक जो शिक्षा था वो बच्चों के विद्यालय घर में ही माता पिता के द्वारा कराया जाता था, परिवार के लोग ही कराते थे। जबकि औपचारिक जो विधिवत जो शिक्षा होती है वो गुरुकुल में ही संपन्न होती है थी और उपनयन संस्कार के द्वारा प्राप्त होती थी। इस समय महिलाएं समाज, धर्म इत्यादि में सशक्त भूमिका का निर्वहन करती थी। राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार न होने के बाद भी महिलाओं की भूमिका सशक्त थी तथा उनसे संबंधित कुरीतियां और अंधविश्वास नहीं थे। स्त्री धन का प्रचलन था जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से भी सशक्त किया जाता था। विदुषी महिलाएं पुरुषों के साथ बड़ी बड़ी सभाओं में वाद विवाद और अर्थशास्त्र कर अपनी विद्वता का परिचय देती थी तथा तत्कालीन समाज में ऐसी महिलाओं को अत्यधिक आदर और सम्मान प्राप्त था। इस प्रकार प्राचीन कालीन समाज में महिलाएं शिक्षित तथा सशक्त थी। ठीक है, यानी जो प्राचीन काल था उस समय भी विदुषी महिलाएं, ठीक है, आप लोगों ने विदुषी महिलाएं जो बिल्कुल ज्ञानी रहती थी उस तरीके से अगर देखा जाए तो उन महिलाओं को पुरुषों के साथ बड़ी सभाओं में वाद विवाद करने का मौका मिलता था। ठीक है, जिससे कि महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का समाज में वर्चस्व ऊंचा होता था धीरे धीरे। अब देखेंगे कि महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण का महत्व। तो दोस्तों महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण का महत्व के अंतर्गत अगर हम देखें तो महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पाएंगी। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो जो महत्व है, ठीक है, महिला शिक्षा,
महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण का महत्व के अंतर्गत जो महिलाओं को हम लोग शिक्षा देते हैं, उनको सशक्तिकरण, उनको स्ट्रांग बनाया जाता है, उसका महत्व क्या है दोस्तों। तो इसका पहला महत्व क्या है, महिला सशक्तिकरण का महत्व अगर देखा जाए तो पहला महत्व आपका व्यक्तित्व विकास हेतु। दोस्तों अगर महिला शिक्षित होगी तो हम लोग जानते हैं और ये कहा भी गया है कि एक महिला शिक्षित होती है तो 2 परिवार शिक्षित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो महिला का ये ससुराल, मैके और ससुराल दोनों शिक्षित होता है, और जो बच्चे जन्म लेते हैं उनकी प्रथम पाठशाला माँ होती है। यानी अगर स्त्री पढ़ी लिखी हुई है तो जो बच्चे का परवरिश होगा, जब बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे का परवरिश अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसलिए व्यक्तित्व विकास हेतु शिक्षा की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक उन्नति हेतु। दोस्तों अगर देखा जाए तो समाज में महिला अगर शिक्षित होती है तो क्या होगा, महिला शिक्षित होती है तो हमारा समाज शिक्षित होता है, और महिला के साथ साथ 2 परिवार शिक्षित होते हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय एकता एवं विकास हेतु चौथा आपका है समाज में नैतिक मूल्य तथा स्वस्थ विचार हेतु, और 5वां देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा अवबोधन हेतु। छठा नंबर पर मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की रोकथाम हेतु। ये कैसे हो सकता है कि मातृ तथा शिशु मृत्यु दर की रोकथाम हेतु अगर महिलाओं को हम लोग शिक्षित बना दें, पढ़ा लिखा दें, तो मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में क्या बेनिफिट होगा, ये कैसे लाभ होगा। दोस्तों अगर महिला पढ़ी लिखी है तो बच्चे को कब क्या कैसे रखना है, अगर कोई दिक्कत होती है तो हमें किस तरीके से करना है इत्यादि के बारे में उसको जानकारी रहेगी तो वो उसका रोकथाम दे सकती है। ठीक है, जिससे कि शिशु मृत्यु दर की स्थिति कम हो सकती है। ठीक है, सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम हेतु। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं दोस्तों, तो उन कुरीतियों से बचाने के लिए अगर महिला शिक्षित होती है तो हमारा समाज विभिन्न कुरीतियों, विभिन्न बुराइयों से बचेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों 8वां नंबर पर, पारिवारिक समृद्धि तथा स्वास्थ्य हेतु। जो परिवार में अगर देखा जाए परिवार की समृद्धि एवं स्वास्थ्य, अगर देखा जाए घर में, जिस घर में स्त्री लड़की नहीं है पर अगर देखा जाए जनरली तो उस घर में जो सुख समृद्धि स्वास्थ्य देखा जाए तो बहुत दिक्कत होती है। लैंगिक भेदभावों में कमी। दोस्तों जो हम लोग पुरुष महिला, पुरुष को ये करना चाहिए, लड़कियों को ये पहनना चाहिए, लड़कों को वो पहनना चाहिए, लड़कों को ये घूमना चाहिए, लड़कियां नहीं घूम सकती, लड़की ये काम नहीं कर सकती, लड़के वो काम नहीं कर सकते, इस तरीके का जो भी लैंगिक भेदभाव है, अगर स्त्रियों लड़कियों को पढ़ाया जाए, शिक्षित किया जाए तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व होगा। इसके साथ 10वां जो पॉइंट है अवकाश के समय सदुपयोग हेतु, और जैसे मान लीजिए अवकाश के समय सदुपयोग, जैसे मान लीजिए कि अवकाश है, बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, बच्चे विद्यालय अगर जाते हैं और घर पर आ गए, तो घर आ गए 10 दिन की छुट्टी है, तो अगर मम्मी अगर स्त्री पढ़ी लिखी है तो अपने बच्चे को गाइड कर सकती है और बच्चे कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से 10 दिन की छुट्टी है तो उसमें अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो यही है अवकाश के समय सदुपयोग हेतु। ठीक है, 11 नंबर का पॉइंट है सुयोग्य भावी संततियों के निर्माण हेतु। ठीक है, सुयोग्य भावी संततियों के निर्माण हेतु। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर का पॉइंट है प्रजातांत्रिक सफलता के लिए, और 13 नंबर यहाँ पॉइंट आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, 13 नंबर का पॉइंट है तो सुयोग्य नेतृत्व हेतु और सुयोग्य नेतृत्व, यानी नेतृत्व का मतलब क्या हो गया, नेता। ठीक है, नेता। इस समय अगर देखा जाए तो बीडीसी या अनेक हम लोगों के यहाँ तो महिला आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल हुई, उसके बाद अभी देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी इस समय हमारे राष्ट्रपति के पद पर अपना विराजमान है। तो इस तरीके से महिला शिक्षित अगर शिक्षित होती है तो सुयोग्य नेतृत्व तो अब ये देश का नेतृत्व कर रही हैं राष्ट्रपति बन करके। ठीक है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरीके से नेता भी बन करके समाज का हमारा नेतृत्व कर रहे हैं महिलाएं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति हेतु अगर ये लोग नेता, मान लीजिए कि महिला अगर नेता बन जाती है, ठीक है, या महिला ही प्रधानमंत्री बन जाती है, तो भारत में जितने भी महिलाओं से संबंधित कुरीतियां हैं, जो वो झेली है महिला, उसको तो वो दूर करने का प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट इसके महत्व हैं और महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य संबंध। महिला शिक्षा
तथा सशक्तिकरण। ठीक है, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के बीच कौन सा संबंध है? तो महिला की शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य गहरे संबंध है, क्योंकि आज के युग में शिक्षा के बिना कोई भी महिला न तो अपने अधिकारों की पहचान कर उसकी मांग कर सकेगी और न ही अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन ही कर सकेगी। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य व्याप्त संबंध निम्नलिखित है। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के बीच कौन कौन से संबंध है दोस्तों? तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे जो संबंध है, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य संबंध इसलिए भी है कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य संबंध इसलिए भी है कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बल देती है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए तो महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण दोनों ही किसी एक क्षेत्र में महिलाओं के विकास को प्रमुखता न देकर सभी क्षेत्रों में विकास की बातें करती हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। इसी क्रम में अगर तीसरा पॉइंट आप देखेंगे दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट है महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं का प्रजातांत्रिक प्रणाली में योगदान बढ़ाना। चौथा पॉइंट आप लोग देखेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट है अशिक्षित महिला का सशक्तिकरण मुश्किल होता है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा सशक्तिकरण के लिए आंतरिक गुणों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट है आज की महिला सशक्त कही जा सकती है जो शिक्षित है, क्योंकि शिक्षा महिलाओं के कुशलता लाती है। सॉरी दोस्तों, कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ख़राब चल रही है, जिसके कारण आवाज़ की क्वालिटी कुछ गलत हो सकती है, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं पांचवा, जो आप ये सामने देख रहे हैं, आज की महिला जो शिक्षित है। ठीक है, जो शिक्षित है क्योंकि महिलाओं के कुशलता लाती है, जिससे नए नए अवसरों के मार्ग खुलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण प्रभावित करने में विषयी विकास। ठीक है, अब देखिए, महिला जो है, महिला शिक्षा, महिलाओं को जो शिक्षा देते हैं तथा उसको सशक्तिकरण यानी उसको मजबूत बनाना। सशक्तिकरण का मतलब हो गया कि उसको मजबूत, हर एक क्षेत्र में उसको मजबूत बनाना। तो शिक्षा के द्वारा हम लोग बोलते हैं ना कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर देखा जाए तो जो महिला ही, कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अगर शिक्षा को अगर ग्रहण करता है अच्छी तरीके से, तो वो एक सशक्तिकरण, उसके अंदर स्ट्रांग, वो बहुत मजबूत रहेगा, समाज में वो कहीं नहीं दबेगा। तो जो महिला शिक्षा है, सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले अब कौन कौन ऐसे विषय हैं? ठीक है, तो देखा जाए दोस्तों, तो ये कौन कौन से विषय हैं जो महिला को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्तिकरण बनाने में अपना योगदान देते हैं? तो महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण वर्तमान युग की आवश्यकता के रूप में उभर रही है, क्योंकि यदि किसी समाज को सभ्य बनाना है, तो किसी देश की आर्थिक उन्नति करनी, तो उसे महिलाओं की शिक्षा और उसके सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना होगा। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। दोस्तों, कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं सशक्तिकरण के लिए? ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पहला है सामाजिक संरचना। ठीक है, अगर देखा जाए तो सामाजिक जो संरचना है, हमारा जो समाज है, ये क्या करता है कि महिलाओं को शिक्षा सशक्तिकरण को प्रभावित करता है। अब कैसे करता है समाज महिलाओं की शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है? इस तरीके से करता है कि महिला जो लड़की है, इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की को मैथ नहीं पढ़ना चाहिए, लड़की यहाँ नहीं जा सकती, लड़की वहाँ नहीं जा सकती, लड़की अकेले नहीं पढ़ सकती। इस तरीके से जो समाज है, हम लोग का सामाजिक संरचना जो है, ये इस तरीके से बिगड़ा हुआ है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो ये जो सामाजिक संरचना है, ये शिक्षा को प्रभावित करता है। महिला सशक्तिकरण शिक्षा को प्रभावित करता है। सामाजिक परंपरा एवं कुरीतियां। दोस्तों, समाज में जो परंपरा बना हुआ है, लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति जो सामाजिक परंपरा बना हुआ है, जो कुरीतियां फैली हुई हैं, ये भी आपको देखा जाए तो महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को प्रभावित करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, और कौन कौन से टॉपिक है जो कि प्रभावित करते हैं।
तो समाज में शिक्षा की स्थिति, जो समाज में शिक्षा की स्थिति है, ये भी प्रभावित करता है। आर्थिक स्थिति अगर देखा जाए तो समाज अगर ये भी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित करता है। सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयास भी प्रभावित करते हैं। सामाजिक जागरूकता तथा प्रयास ये भी करते हैं। और शिक्षा तथा जीवन के मध्य संबंध, ये सारे के सारे पॉइंट क्या करते हैं, तो स्त्री शिक्षा के को प्रभावित करते हैं, सशक्तिकरण को। ठीक है, इसके अलावा और सारे कुछ पॉइंट हैं, इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये 8वां पॉइंट है, सामाजिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय शांति ये भी प्रभावित करता है। और अधिकारों के उपभोग की सुरक्षा या संख्या ये भी आपको प्रभावित करता है। तो दोस्तों इस चैनल पर आप जानते ही हैं कि आपको टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है और हम लोग बिल्कुल अग्रसर हैं अपना पेपर बीए थर्ड सेमेस्टर, जो आपका बीए थर्ड सेमेस्टर है, इसका पेपर नंबर ये 2 हम लोग करा रहे हैं और 19 वीडियो आज समाप्त हो गया। तो इसके बाद हम लोग 4 या 5 वीडियो में ये पेपर हम लोग समाप्त कर लेंगे। इसके पास टॉपिक वाइज करके सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर को भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी पेपर आपको उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।